बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 किया था और आज जो हमारा स्टार्ट होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। और इस क्वेश्चन नंबर 5 का जो बेटा ताल्लुक़ है वो क्वेश्चन नंबर 3 से ही है। जैसे हमने ख़ास तौर पर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 किया था, जब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे बेटा उसी मेथड को हम नेक्स्ट आगे प्रोसीड करेंगे। अब इसके बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है x इज़ इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 ओवर एक्स एंड x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर। दो चीज़ें हमने बेटा मालूम करनी है। एक हमने मालूम करना है x माइनस 1 ओवर एक्स और दूसरा बेटा हमने मालूम करना है x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर। ये दो वैल्यूज़ हैं बेटा जो हम मालूम करेंगे। इसका बेटा हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसके सोल्यूशन में बेटा सबसे पहले जो आपको वैल्यू दी गई है दैट इज़ x इज़ इक्वल टू 2 प्लस x इज़ इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। अच्छा, जब हम मालूम करेंगे x माइनस 1 ओवर एक्स तो यहाँ पे हमें दो वैल्यूज़ पुट करनी है, एक x की और दूसरी 1 ओवर एक्स की। हमने मालूम करना है x माइनस 1 ओवर एक्स फर्स्ट और सेकंड मेरा बेटा हमने मालूम करना है x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर। ये दो वैल्यूज़ हैं बेटा जो हमने मालूम करनी है। अब सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है x इज़ इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। आपने क्या करना है, जब x माइनस 1 ओवर एक्स मालूम करेंगे, अभी आपको बताया है एक आपको x की वैल्यू पुट करनी है और एक 1 ओवर एक्स की। x की वैल्यू तो हमारे पास है बेटा। सबसे पहले हम इसको रेसिप्रोकेट करके x की वैल्यू मालूम 1 ओवर एक्स की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। रेसिप्रोकल लेकर बेटा हम इसकी x की 1 ओवर एक्स की वैल्यू मालूम करते हैं एंड 1 ओवर एक्स इज़ इक्वल टू, अब 1 ओवर एक्स की जो हमने वैल्यू बनाई है बेटा ये वैल्यू तो ठीक है, लेकिन चूंकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ रहा है, मैंने आपको बताया कि कभी भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ जाएगा तो आपने इसको रैशनलाइज करना है, इसलिए हम इसको 1 ओवर एक्स की वैल्यू नहीं मानते। पहले बेटा हम इसको कर लेते हैं रैशनलाइज। 1 को 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर and 1 over x is equal to 2 minus square root 3, 2 square will be equal to 4 minus under root square से cancel हो गया is equal to 3, 1 over x is equal to 2 minus square root 3 divided by 1 and 1 over x is equal to 2 minus square root 3। ये बेटा हमारे पास वैल्यू आ गई 1 ओवर एक्स की, और ये 1 ओवर एक्स की वैल्यू मालूम करना असल में हमारा मकसद नहीं था, हमें मजबूरन मालूम करनी है क्योंकि अगली वैल्यू हमने मालूम करनी है x माइनस 1 ओवर एक्स की। नेक्स्ट बेटा आप लिखेंगे जो वैल्यू आपने मालूम करनी है x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, x इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस और 1 माइनस का साइन आ गया बेटा, आपने लाजमी इसके यहाँ पर ब्रैकेट पुट कर देनी है क्योंकि माइनस का साइन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई भी होना है एंड इज़ इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, और ये +2 और -2 बेटा दोनों कैंसिल हो गए, वी आर लेफ्ट विद स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3, और इसको जब ऐड किया एक ही वैल्यू दो बार ऐड हो रही है दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 3। ये हमारे पास वैल्यू बन गई बेटा x माइनस 1 ओवर एक्स की। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, x माइनस 1 ओवर एक्स के बाद जो वैल्यू हमने मालूम करनी है दैट इज़ x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर, ये वैल्यू बेटा हम मालूम करेंगे।
अब ये वैल्यू मालूम करने के लिए x माइनस 1/x किसके इक्वल है बेटा? अभी हमने मालूम किया है दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 3। हमें x माइनस 1/x होल स्क्वायर मालूम करना है बेटा, तो आप इसका दोनों तरफ होल स्क्वायर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का भी मुकम्मल स्क्वायर और राइट हैंड साइड का भी मुकम्मल स्क्वायर। और याद रखिएगा मेरा बेटा, आप लोग कभी भी जब स्क्वायर लें तो लेफ्ट हैंड साइड कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में तो लेफ्ट हैंड साइड का भी मुकम्मल स्क्वायर आएगा और राइट हैंड साइड का भी। और ये तो हमने मालूम करना है बेटा x माइनस 1/x होल स्क्वायर, इसको मेरा बेटा आप एज इट इज़ रहने दें। 2 अब 2 और स्क्वायर रूट 3 दो वैल्यूज़ हैं जिनका आपने स्क्वायर लेना है। 2 का स्क्वायर क्या बनेगा बेटा? 4, और स्क्वायर रूट 3 का जब स्क्वायर लेंगे अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा बेटा? 3। x माइनस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 4 ज़ा 12, 4 को 3 से आपने कर दिया मेरा बेटा मल्टीप्लाई, और ये वैल्यू आपके पास आ गई बेटा x माइनस 1/x होल स्क्वायर की। अब आप देखें बेटा, ये जितना पोर्शन है इस तमाम पोर्शन में हमने क्या किया? 1/x की वैल्यू मालूम की। इस पोर्शन में मेरा बेटा हमने क्या किया? x माइनस 1/x की वैल्यू मालूम की। और इस पोर्शन में हमने क्या किया है बेटा? x माइनस 1/x होल स्क्वायर की वैल्यू मालूम की है। अच्छा, अब बेटा बात ये है कि ये जो क्वेश्चन है ये मैंने अलग-अलग कॉलम में किया है। इसका कॉलम मैंने अलग बना दिया, इसका कॉलम मैंने अलग बना दिया। आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। जब आपके पास 1/x की वैल्यू आ जाएगी, आपने इसके नीचे से ये वाला पोर्शन स्टार्ट कर देना, और जहाँ पर ये ख़त्म होगा इसी के नीचे से मेरा बेटा आपने ये वाला पोर्शन स्टार्ट कर देना। मैंने अलग-अलग कॉलम में बेटा इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों को वाज़िया तौर पर नज़र आए कि ये क्वेश्चन हमने किस तरीके से सॉल्व किया है। अलग-अलग हर चीज़ आपको नज़र आ जाए। ठीक है बेटा, ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 1 का। अब बेटा हम बात करेंगे पार्ट नंबर 2 के सॉल्यूशन की, एंड पार्ट नंबर 2 इज़ x की वैल्यू क्या है बेटा? पार्ट नंबर 2 में x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब हमने मालूम क्या क्या करना है बेटा? सबसे पहला x प्लस 1/x, x प्लस 1/x मालूम करना है बेटा हमने। सेकंड हमने मालूम करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और थर्ड मेरा बेटा हमने मालूम करना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब सबसे पहले बेटा हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ हैं जो हमने मालूम करनी है। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ बेटा सेपरेट। फिर दोबारा मैं तो बेटा इसको सेपरेट सेपरेट सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोगों ने मेरा बेटा इसको तरतीब से सॉल्व करना है। अच्छा बेटा, अब सबसे पहले आपके पास x की वैल्यू क्या है बेटा? x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। अच्छा, अब हमें जब x प्लस 1/x मालूम करना है तो x की वैल्यू भी चाहिए और 1/x की वैल्यू भी चाहिए। बेटा ये जो x की वैल्यू दी हुई है ना, मैं इसको x की वैल्यू ही नहीं मान रहा, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है। तो सबसे पहले हम इस x की वैल्यू को दुरुस्त करेंगे, और इसको दुरुस्त करने के लिए मेरा बेटा हम क्या करेंगे? इसको रैशनलाइज। स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे बेटा? स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 से इसको डिवाइड कर दिया। x इज इक्वल टू, ये x की वैल्यू बना रहा हूँ बेटा। अभी आप न्यूमरेटर वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2। x इज इक्वल टू, न्यूमरेटर वाली दोनों वैल्यूज़ के जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे दोनों वैल्यूज़ सेम हैं, इनके साइन भी सेम है और इनके वैल्यूज़ भी सेम है।
तो न्यूमरेटर वाली वैल्यू चूँकि सेम है तो इससे हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फार्मूला बनेगा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड एक्स इज इक्वल टू, अब ऊपर हम फार्मूला न्यूमरेटर में फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए एंड बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रहेगा 5, फिर अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रहेगा 2। सो वी हैव एक्स इज इक्वल टू 5 अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 2 की बात हुई ये भी अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 5 ज़ा 10। स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी थी बेटा कि दो वैल्यूज़ अगर स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप उन्हें, अगर दो वैल्यूज़ अलग-अलग स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप उनको इकट्ठा स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एंड 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 5 प्लस 2 क्या बन गया बेटा 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 3। ये मेरा बेटा हमारे पास वैल्यू अभी किसकी बनी है, x की। अभी हम 1/x की तरफ गए ही नहीं हैं, ये बेटा हमारे पास x की वैल्यू बनी। अभी हमने बेटा सिर्फ x की वैल्यू को दुरुस्त किया है, चूँकि उसमें डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ रहा था तो हमने वो स्क्वायर रूट ख़त्म किया। अच्छा, अब हम मालूम करेंगे, जब x प्लस 1/x मालूम करना है तो x सही था, अभी x को दुरुस्त किया, अब क्या हम मालूम करेंगे बेटा 1/x। तो 1/x मालूम करने के लिए x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 3। 1/x मालूम करने के लिए आप दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लें, लेफ्ट हैंड पे चूँकि x था तो इसका रेसिप्रोकल क्या बन गया बेटा 1/x, और जब हम राइट हैंड साइड का रेसिप्रोकल लेंगे दैट विल बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट 10, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया। एंड 1/x इज इक्वल टू, अब फिर देखें डिनोमिनेटर में जब रेसिप्रोकल लिया तो स्क्वायर रूट बन गया, इसको हम फिर दोबारा मेरा बेटा करेंगे रैशनलाइज, और रैशनलाइज करने के लिए आप मेरा बेटा इसको 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 से डिवाइड भी कर देंगे। सो 1/x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय, अच्छा अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड 1/x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 49 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 4 और स्क्वायर रूट 10 किसके इक्वल होगा बेटा अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा 10 एंड 1/x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 49 माइनस 40, और बल्कि 49 में से 40 माइनस करेंगे दैट विल बी इक्वल टू, मैं बेटा इसको भी डायरेक्ट लिख देता हूँ, 49 माइनस 40 इज इक्वल टू 9, और 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ये दोनों कैंसिल हो गए। सो 1/x की जो फाइनल वैल्यू बनी दैट इज़ 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास वैल्यू बनी बेटा 1/x की। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है बेटा, अब हमने मालूम करना है सबसे पहले, अब आप देखते जाएं, मैं अलग-अलग कॉलम में बेटा इनको मालूम करूँगा। हमने मालूम करना है बेटा सबसे पहले x प्लस 1/x, ये बेटा मालूम करेंगे हम, x प्लस 1/x इज इक्वल टू, x किसके इक्वल है 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1/x किसके इक्वल है बेटा 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 3। इन दोनों का आप एलसीएम ले लें, दोनों का एलसीएम ले लें दैट विल बी इक्वल टू 3, 3 3 से कैंसिल हो गया, 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट 10 प्लस 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट
10, ये 2 स्क्वायर रूट 10 और -2 स्क्वायर रूट 10 दोनों कैंसिल हो गया बेटा। 7 + 7 इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 3 और x + 1/x, ये किसकी वैल्यू बनी बेटा हमारे पास, x + 1/x की। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट हमने किसकी वैल्यू मालूम करनी थी, उसके लिए मैं अलहदा कॉलम में बेटा उसको सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। लेकिन आप लोगों ने जब सॉल्व करना है तो बेटा आप लोगों ने बिल्कुल इसके नीचे से ही स्टार्ट कर देना है। मैं आपकी आसानी के लिए इसका अलहदा कॉलम बना रहा हूँ। नेक्स्ट हमने मालूम करना है x² + 1/x²। नेक्स्ट हमने मालूम करना है बेटा x² + 1/x², ये हमने मालूम करना है। ठीक है। अब ये मालूम करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, x + 1/x का सहारा लेंगे। ये किसके इक्वल है बेटा, 14/3। 14/3। अब हमें स्केयर बनाना है तो हम क्या करते हैं बेटा, इसके बोथ साइड पर हम ले लेते हैं होल स्केयर, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड का भी स्केयर ले लिया और मेरा बेटा हमने इसकी राइट हैंड साइड का भी स्केयर ले लिया। अच्छा, अब हमें जो स्केयर चाहिए वो अलग-अलग चाहिए। कल जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें होल स्केयर था तो हमने ऐसे ही रहने दिया था। अब हमें अलग-अलग स्केयर चाहिए तो बेटा अब आप होल स्केयर लेने के बाद इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे a + b होल स्केयर। किसके इक्वल होगा बेटा, a² + b² + 2ab इज इक्वल टू, अब हमें मालूम करना है बेटा 14 स्क्वायर, और जब 14 का स्क्वायर लेंगे दैट विल बी इक्वल टू 196 और डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर लेंगे दैट विल बी इक्वल टू 9। x² इज इक्वल टू x²। अब ये 1/x होल स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर लेंगे 1 ही रहेगा, x का स्क्वायर लेंगे क्या बन गया बेटा, x²। और आप मेरा बेटा क्लियरली देख सकते हैं कि जो पहले हमारे पास होल स्क्वायर था जब हमने फार्मूला लगाया तो वो सेपरेट स्क्वायर बन गया जिस शक्ल में हमने मालूम करना था। +2, ये x और ये x दोनों बेटा कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू 196 डिवाइडेड बाय 9। x² + 1/x² इज इक्वल टू 196 डिवाइडेड बाय 9। लेफ्ट हैंड साइड पर जो +2 है वो राइट हैंड साइड पर क्या होगा बेटा, -2। सो x² + 1/x² इज इक्वल टू 9 बेटा इसका बन गया LCM, 196 - 9 × 2 = 18 और x² + 1/x² इज इक्वल टू 196 में से मेरा बेटा आप 19 माइनस करें दैट विल बी इक्वल टू 178 डिवाइडेड बाय 9। ये हमारे पास वैल्यू बनी बेटा x² + 1/x² की। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमें मालूम करना है, जो लास्ट वैल्यू हमारे पास रह गई है मालूम करने वाली, दैट इज x³ + 1/x³। अब जब आप बेटा x³ + 1/x³ की वैल्यू मालूम करेंगे, फिर मैं बेटा इसको सेपरेट कॉलम में कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अब हमें मालूम करना है x³ + 1/x³। ठीक है, ये मैंने ऊपर आपकी आसानी के लिए लिख दिया। इसके लिए जब x³ + 1/x³ मालूम करना है, फिर दोबारा बेटा आपने सहारा लेना है x + 1/x का, दैट इज इक्वल टू 14/3। इसी x + 1/x की मदद से बेटा हम क्यूब भी मालूम कर लेंगे। जब स्केयर मालूम करना था तो स्केयर लिया था, अब क्यूब मालूम करना है तो बेटा दोनों तरफ हम इसका क्या लेंगे, क्यूब, इज इक्वल टू 14/3 होल क्यूब। यहाँ पर फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दें, a + b³ इज इक्वल टू a³ + b³ + 3ab इंटू a + b इज इक्वल टू, अब हमें लेना है बेटा 14 का क्यूब, दैट इज इक्वल टू 2744। आप कैलकुलेटर के ऊपर 14 का क्यूब मालूम कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 2744 डिवाइडेड बाय 3³ इज इक्वल टू 27। अब जब x³ लेंगे दैट विल बी इक्वल टू x³ प्लस 1 का क्यूब बेटा 1 के क्यूब के इक्वल होगा, x³ के इक्वल होगा, प्लस 3x और 1/x बेटा दोनों कैंसिल हो गए। बाकी आपके पास क्या रह गया बेटा, x + 1/x, और x + 1/x की वैल्यू क्या है बेटा, 14/3।
ये कैंसिल हो गए और इसकी जगह बेटा वैल्यू पुट कर दी, इज़ इक्वल टू 2744 डिवाइडेड बाई 27, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 से कैंसिल हो गया बेटा, बाकी क्या ये 3 से हो गया कैंसिल, बाकी आपके पास क्या रह गया बेटा 14 इज इक्वल टू 2744 डिवाइडेड बाई 27। और अब जब बेटा हम एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू मालूम करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 2744 डिवाइडेड बाई 27। लेफ्ट हैंड साइड पर जो प्लस 14 है वो राइट हैंड साइड पर आकर क्या बन जाएगा बेटा -14, एंड एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज़ इक्वल टू, इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे दैट विल बी इक्वल टू 27 से कैंसिल हो गया 2744 माइनस, अब हमने क्या करना है बेटा 27 को 14 से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट विल बी इक्वल टू 378। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज़ इक्वल टू 2744 में से बेटा हम माइनस करेंगे 378, दैट विल बी इक्वल टू 2366 डिवाइडेड बाई 27। ये थी बेटा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू जो हमने मालूम करनी थी, इसको आप मेरा बेटा कर दें मार्क। ये मेरा बेटा आप लोगों के सामने कंप्लीट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है जो हमने किया है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 2 क्वेश्चन है बेटा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इसकी लेंथ पर मत जाइएगा, हो सकता है बोर्ड के एग्जाम में आपको सिर्फ कह दे कि x प्लस 1/x तक मालूम करें, सारी वैल्यूज़ मालूम करने के लिए ना दे, तो आपका क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पर आपका क्वेश्चन आकर बेटा ख़त्म हो जाएगा। ये बेटा सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, जो x की वैल्यू हमारे लिए काबिल कबूल नहीं थी हमने उसको दुरुस्त किया। इस हमने कॉलम में क्या किया 1/x की वैल्यू मालूम की है, इस कॉलम में हमने क्या किया x प्लस 1/x की वैल्यू मालूम की है, इस कॉलम में हमने वैल्यू मालूम की है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, और इस कॉलम में बेटा हमने वैल्यू मालूम की है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की, ठीक है। ये मैंने तमाम चीज़ें अलग-अलग कॉलम में पुट कर दी हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे जब आप लोग सॉल्व करेंगे, जहाँ पर ये ख़त्म होगा उसी के नीचे से बेटा आपने दूसरा कॉलम शुरू कर देना है, ठीक है मेरा बेटा। आज जो हमने सॉल्व किया है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट थे, दोनों इंपॉर्टेंट थे, ये दोनों के दोनों पार्ट मेरा बेटा मैंने आपको खुद सॉल्व करवा दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बेटा हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़। इसकी मेरा बेटा दोनों जो पार्ट मैंने किए हैं इनकी आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। इस किस्म के मिसलेनियस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, ठीक है, हमें वो भी करने हैं, आप इनको अच्छी तरीके से बेटा प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट डे के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।